मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। तो दुनिया के कई देशों में तेल संकट के कारण विकराल स्थिति है। आपातकाल जैसे नियम लागू हो रहे हैं। कहीं कहीं स्थिति कोविड के समय वाली दिख रही है। काम के घंटों में कटौती, वर्क फ्रॉम होम शुरू हो चुके हैं। ऐसे में रूस के राष्ट्रपति ने बड़ा बयान दिया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिम एशिया युद्ध को लेकर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि इसके असर का अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन यह कोरोना महामारी जैसा बड़ा संकट बन सकता है। युद्ध से वैश्विक सप्लाई चेन, उत्पादन और व्यापार प्रभावित हो रहे हैं। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध को लेकर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि अभी तक इस संघर्ष के परिणामों का सही अनुमान लगाना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि जो देश इस युद्ध में शामिल हैं, वे खुद भी इसके भविष्य को लेकर स्पष्ट नहीं हैं। ऐसे में बाकी दुनिया के लिए स्थिति और ज्यादा अनिश्चित हो जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ आकलनों में इस संकट की तुलना कोरोना महामारी से की जा रही है। पुतिन ने मॉस्को में बिजनेस लीडर से बातचीत के दौरान कहा कि इस युद्ध का असर अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स, उत्पादन और सप्लाई चेन पर साफ दिखाई दे रहा है। उन्होंने बताया कि हाइड्रोकार्बन, धातु और उर्वरक जैसे क्षेत्रों पर भारी दबाव पड़ रहा है। इससे वैश्विक बाजार में अस्थिरता बढ़ रही है और कई देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। कंपनियों को भी बड़े नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। पुतिन ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हालात नहीं सुधरे तो यह संकट कोरोना महामारी जैसा बड़ा आर्थिक झटका दे सकता है। उन्होंने याद दिलाया कि कोरोना के दौरान पूरी दुनिया की रफ्तार धीमी पड़ गई थी और हर देश प्रभावित हुआ था। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया का यह युद्ध भी उसी तरह विकास को रोक सकता है और वैश्विक संकट पैदा कर सकता है। पुतिन के बयान से साफ है कि आने वाले समय में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। उन्होंने संकेत दिया कि अगर युद्ध लंबा चला तो इसका असर हर देश पर पड़ेगा। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक समाधान की जरूरत और बढ़ चुकी है। दुनिया को इस संकट से बचने के लिए जल्दी कदम उठाने होंगे। इधर स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने ईरान युद्ध पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि हम इस युद्ध के खिलाफ हैं। यह अवैध है, इसके पीछे कोई ठोस कारण नहीं है और यह भारी नुकसान पहुंचा रहा है। जंग को लेकर जिस तरह कई देशों में आपातकाल जैसे नियम लगाए जा रहे हैं और जिस तरह फिलीपींस में आपातकाल घोषित हो चुका है, यह आने वाले समय के लिए सही संकेत नहीं दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अलीरेजा तंगसीरी, ये एक ऐसा नाम है जिस पर ईरान ने काफी भरोसा किया था, क्योंकि इन्होंने फारस की खाड़ी और होर्मुज में ईरान को शक्तिशाली बना दिया था। इसी होर्मुज के रखवाले को इजरायल ने बंदर अब्बास में भीषण स्ट्राइक में ढेर कर दिया। एक रिपोर्ट देखिए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को दावा किया है कि उनके हवाई हमले में IRGC की नौसेना के कमांडर अलीरेजा तंगसीरी मारे गए हैं। बता दें कि अलीरेजा तंगसीरी ने होर्मुज जलडमरू मध्य पर पहरा लगा रखा था। नेतन्याहू से पहले रक्षा मंत्री इस्राइल काट्ज ने भी तंगसीरी की मौत का दावा किया था। उन्होंने भी वीडियो संदेश जारी किया था। काट्ज ने अपने बयान में कहा था कि बुधवार रात एक सटीक और खतरनाक अभियान में IDF ने IRGC के नौसेना कमांडर तंगसीरी और नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों को मार गिराया। तंगसीरी IRGC की नौसेना के प्रमुख थे और उन्हें होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की जिम्मेदारी दी गई थी। वहीं इसके बाद IRGC ने फिर से अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। बताया जा रहा है कि ईरान के उत्तरी हिस्से में बुनियादी ढांचे और नागरिक इलाकों पर हमलों के जवाब में यह कार्रवाई की गई। तंगसीरी ने सितंबर 2007 में कहा था, अगर अमेरिका हमसे टकराएगा तो हम उसका पीछा मैक्सिको की खाड़ी तक करेंगे। जनवरी 2016 में जब ईरान ने 10 अमेरिकी नाविकों को कस्टडी में लिया था, ये अमेरिकी नाविक इंजन में खराबी के बाद ईरानी जल क्षेत्र में प्रवेश कर गए थे। तब तंगसीरी ने इसे अमेरिकी सेना का ईरान के सामने आत्मसमर्पण बताया था। 23 अगस्त 2018 को ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने तंगसीरी को IRGC की नौसेना में
कमांडर के पद पर पदोन्नत किया था। अली खामनेई ने नेवी का प्रमुख बनाया। IRGC के सबसे आक्रामक और कट्टर कमांडर थे। नौसेना में कई पदों पर रहने का अनुभव था। होर्मुज स्ट्रेट में ईरान को ताकतवर बनाया। अमेरिका ने इसे वैश्विक आतंकी घोषित किया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2021 में तंगसीरी ने कहा था कि अमेरिका को समुद्र में इस्लामी गणराज्य की श्रेष्ठता का एहसास हो गया है। उन्होंने फरवरी 2025 में ईरान के पहले ड्रोन वाहक का अनावरण किया था। यह एक वाणिज्यिक पोत था जिसे पुनर्निर्मित किया गया था। उन्होंने इसे ईरान के इतिहास में सबसे बड़ी नौसैनिक सैन्य परियोजना बताया था। उन्होंने मार्च 2025 में चेतावनी दी कि अगर दुश्मन कोई गलती करता है तो हम उन्हें नरक की गहराइयों में भेज देंगे। अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने 24 जून 2019 को एक कार्यकारी आदेश के तहत तंगसीरी को वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया था और उन पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। अमेरिका में उनकी सभी संपत्तियों को जब्त कर दिया गया था और अमेरिकी नागरिकों को उनके साथ व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। उन पर 2024 में द्वितीयक प्रतिबंध लगाए गए थे। वह परवर पार्ट्स कंपनी के बोर्ड में थे, जो एक ईरानी सैन्य कंपनी है। यह कंपनी ड्रोन विकसित करती है और अमेरिका की ओर से इस पर प्रतिबंध लगाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। Presented by